बांग्लादेश में उथल पुथल बरकरार है। लगातार वहां पर झड़पों की खबर आ रही है और इन सब के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को वहां सजा का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दे दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाले तीनों जज की ट्रिब्यूनल ने अपना यह फैसला 6 हिस्सों में सुनाया, जो 400 पेजों में है। जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक इमाम चौधरी भी हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया। हमने क्रूरता का विवरण भी देखा और शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। इस तरह के ट्रायल्स के खिलाफ पहले ही शेख हसीना इसे बकवास करार दे चुकी हैं और शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें लगी हुई थी, उसे लेकर माना ही जा रहा था कि जो भी सुनवाई हो रही है वो सुनवाई कथित तौर पर ही निष्पक्ष कही जा सकेगी। ट्रिब्यूनल ने यह फैसले में साफ तौर पर कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल का आरोप है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और उनके मंत्री हसनुल हक ईनू के बीच कई बार हुई फोन पर बातचीत भी पढ़कर सुनाई, जिससे अवामी लीग के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका हिंसा में साबित की जा सके। यह बताया जा रहा है कि किस तरह से शेख हसीना ने छात्रों के प्रोटेस्ट को आतंकी गतिविधि के रूप में पेश करने की कोशिश की। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ज्यादातर मौतें बांग्लादेशी सुरक्षा बलों की ओर से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले घातक धातु के छर्रों से भरी सेना की बंदूकों से चली गोलियों के कारण हुई। शेख हसीना की सरकार में सेना, पुलिस और आरएबी ने न्याय प्रक्रिया से हटकर हत्याएं की हैं। शेख हसीना और अन्य आरोपियों ने संयुक्त रूप से आपराधिक साजिश रची है। इसी तरह के आरोप के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को 3 मामलों का दोषी करार देते हुए उन्हें एक मामले में मौत की सजा सुना दी गई है। अब ऐसे में बांग्लादेश के हालात किस तरह के होंगे ये देखना होगा, क्योंकि इस फैसले के आने से पहले ही बांग्लादेश में लगातार तनाव के हालात थे और लगातार वहां पर गोलीबारी और झड़प की खबरें, आगजनी की खबरें सामने आ रही थीं। और यही वजह है कि यूनुस सरकार ने पहले ही हसीना के समर्थकों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिए। अब ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार आगे क्या करेगी यह देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि शेख हसीना के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतें लगातार सशक्त होती जा रही हैं और बांग्लादेश में उनके खिलाफ साजिशें फल फूल रही हैं। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं और उन्होंने इस फैसले से पहले ही अपने समर्थकों को एक वीडियो संदेश भेजा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि जो भी उन पर आरोप लगे हैं वो गलत है और उन्होंने कहा था कि वो कोई भी फैसला दे दें, उन्हें परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।